हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्राइंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 16 इसको एक साथ सॉल्व किया था क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में से हमने एक चीज सीखी है कि यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हों और उनके साइड्स और यदि मीडियंस दिए गए हैं तो वो प्रोपोर्शनल होंगे दूसरे ट्रायंगल के साइड्स और मीडियन के साथ। इन तीनों ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने यही चीजें सीखी है। ये हमें शो करता है उस थ्योरम की ओर कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं, हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो बराबर होता है। तब ऐसे में इनका जो रेशियो ऑफ देयर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के, ये सेम होगा एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। फाइन। अब देखिए ये है हमारा थ्योरम। नॉर्मली हम थ्योरम को इस तरीके से ही लिखकर याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए थ्योरम्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो हो सकता है आप भूल जाओ उसको, तो सबसे सही आसान तरीका होता है थ्योरम्स को हमेशा पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखा जाए। तो इसको यदि हम पढ़ेंगे तो कुछ ये इस तरीके का होगा कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब देखिए इस तरीके से यदि हम लिखते हैं तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसके ही जैसा हमारे पास दो थ्योरम्स और हैं और वो कहता है कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो इक्विएंगुलर है देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे दिस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। पहले केस में हमने क्या कहा था? कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के बारे में रेशियो बराबर कहा था। इस टाइम हम कह रहे हैं कि इनका रेशियो जो होता है दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। थर्ड थ्योरम है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। अब आपने देखा कि ये तीनों थ्योरम्स एक जैसे हैं। सो इनको याद रखने का, तीनों थ्योरम्स को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है कि हम इसको इस तरीके से लिखकर इसको याद कर लें। अब देखिए यहां है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, हमने यहां दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल A B C सिमिलर है ट्रायंगल P Q R के। तब इनके जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे ये भी हम देख लेते हैं। सो यदि मैं यहाँ ट्रायंगल ABC में साइड AB ले रही हूँ तो दूसरे ट्रायंगल का कौन सा साइड हो जाएगा? PQ। सो दिस रेशियो इज इक्वल्स टू, नाउ ट्रायंगल ABC में यदि मैं साइड BC ले रही हूँ तो दूसरे ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा QR। सो दिस रेशियो इज इक्वल्स टू AC यदि मैं इसका साइड ले रही हूं तो दूसरे ट्रायंगल का कौन सा साइड हो जाएगा? PR। ये रेशियो, ये तो हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इनका रेशियो हो गया। फाइन। नाउ ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है दिस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब देखिए एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? एक ट्रायंगल में हम जानते हैं 3 मीडियंस होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस यदि हम मैच करते हैं तो 3 होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। फिलहाल मैंने इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एक ही मीडियंस लिए हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में मैंने कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स लिए हैं? ट्रायंगल ABC का पार्ट लिया है, तो मैं न्यूमरेटर में जो मीडियन लिखूंगी वो ट्रायंगल ABC का ही मीडियन होगा, दैट इज AD। और डिनोमिनेटर में दूसरे ट्रायंगल का मीडियन आ जाता है। फाइन, दिस इज PM। सो देखिए यहां जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है दिस इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। नाउ सेकेंड थ्योरम है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो हमने यहां दो ट्रायंगल्स लिए हैं ABC और PQR, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? ये है इनके रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के, इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट।
देखिए एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। सो ऑब्वियसली उसमें 3 एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स होंगे। फिलहाल मैंने इन ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल बाइसेक्टर लिया है। अब देखिए न्यूमरेटर में कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ABC का पार्ट है, तो यहाँ जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो ट्रायंगल ABC में जो एंगल बाइसेक्टर है वही आएगा। सो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे यहाँ AD बाय दूसरे ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, PM। ये देखिए अब द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। अब यही हम थर्ड थ्योरम भी देख लेते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सो हमने ट्रायंगल ABC और PQR लिया है, तो इनका रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। हम जानते हैं एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ सिर्फ एक एल्टीट्यूड्स लिया है। सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स कैसे होंगे, देखिए न्यूमरेटर में कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, ABC का। सो ABC का जो एल्टीट्यूड कौन सा है, AD, ये मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया, और डिनोमिनेटर में दूसरे ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो मैं लिख लेती हूँ, दैट इज PM। फाइन। सो ये हो गया कि यहाँ 2 ट्रायंगल्स हम सिमिलर ट्रायंगल्स लिए, सो द रेशियो ऑफ देयर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इज इक्वल्स टू द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। अब ये देखिए इस तरीके से यदि हम थ्योरम्स लिखते हैं तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सो ये सिर्फ याद रखने के लिए इस तरीके से आप लिख लिया कीजिए, और नॉर्मली जब आपको लिखना पड़े तो नॉर्मली जैसे वर्ड्स में हम लिखते हैं उस तरीके से जैसे बुक्स में लिखा रहता है वैसे ही आप एग्जाम में लिख के दिख सकते हो। सिर्फ ये याद करने के लिए, इसमें आसानी होती है, इसीलिए याद करने के लिए हमेशा पॉइंट वाइज लिखा कीजिए। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।